आप सबके बारे में मत सोचिए। यदि आपके एक के बदलने से हो सकता है अगल बगल दो चार देख के बदल जाए। आपको पता है, जैसे ये इल्यूजन का जो वीडियो चल रहा था अभी कुछ देर पहले, रीजन क्या है इल्यूजन से रियलिटी? आप लोग कभी किसी की सोच रियलिटी हो सकती है क्या? कभी सोचा आप लोगों ने कि किसी की भी सोच रियलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। चलिए मैं इसके बहुत सारा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। जैसे संदीप महेश्वरी ने बोला कि उस जमाने का एक सच था जब इंसान के पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन नहीं हुआ करता था, ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। उस समय एक रियलिटी ये थी कि हमें बात करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा होना जरूरी है। ये रियलिटी थी। अगर वो हमसे 5 किलोमीटर दूर है तो हम उससे बात नहीं कर सकते, या 1000 किलोमीटर दूर है तो हम उससे बात नहीं कर सकते, सिवाय एक आदमी के जिसने ये बात एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और वो था ग्राम बहन। कि मैं हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से बात कर सकता हूं, और उसकी एक सोच ने ये बदल दिया दुनिया। टेलीफोन का निर्माण उसने तुरंत कर दिया। उसने बदला कि अपनी सोच से एक टेलीफोन बना दिया उसने, और पूरी दुनिया को दिया कि देखो ये इल्यूजन रियलिटी हो सकता है। किसी का सोच रहा होगा वो हवाई जहाज, वो तो पहले इंजीनियर था नहीं, राइट्स ब्रदर थे वो, और उन्होंने धुआं में लिफाफे को उड़ता देखा और एक छोटा सा हवाई जहाज बना डाला उन दोनों ने। तो उनकी वो सोच रही थी कि हम उड़ सकते हैं। और जैसे ही अगर उस समय कुछ लोगों से अगर उन्होंने कहा होगा कि हम उड़ सकते हैं, तो कुछ लोग क्या जवाब क्या मिला होगा? पागल है यार, जमीन पे चलने वाले इंसान है, उड़ कैसे सकते हैं? ये जवाब मिलता है। लेकिन उसकी एक सोच ने रियलिटी बना दी, इल्यूजन को रियलिटी बना दिया, और हवाई जहाज आप देख रहे हैं, उसका एक उदाहरण है। एक इंसान की इल्यूजन पहले एक सच्चाई थी कि हम, मतलब क्या बोलते हैं, अगर कुछ किसी से बताना है या कोई भी कहीं की सूचना चाहिए तो मुझे उस जगह तक जाना होगा या दूसरे के जरिए मिलेगा। ये एक रियलिटी थी, लेकिन एक बंदे ने इसे एक्सेप्ट करने से मना किया, और उसने एक रेडियो के आविष्कार कर दिए। अब बैठे बैठे अलग जगह की सूचना उसके पास रेडियो पे सुनाई देती है। तो ये सारी जितनी भी चीजें के आविष्कार हुई हैं, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, वो किसी ना किसी का इल्यूजन रहा है, सोच रहा है, जो आज रियलिटी में आपको दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ से ले लो, आज आप यहाँ बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। गांव के लोग कहते हैं आपको लेके कि तुम ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकता। गांव के लोग का ये कहना है। और जो लड़का है उसका कहना है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं बिल्कुल करूंगा, और उसने उस चीज के लिए अपना 100% दे दिया है, और वो कर जाता है। उसकी एक इल्यूजन की वजह से उस सामने वाले की मुंह चुप हो जाती है। उसने उस इल्यूजन को रियलिटी बना के दिखाया, रियलिटी बनाया। गांव वाले के उसकी सोच के ऊपर क्या प्रभाव होता है कि वो ये नहीं कर सकता, या हो ही नहीं सकता, और उसका सोचता है कि मैं ये कर सकता हूं, और उसने करके दिखाया। तो उसने क्या किया, अपनी इल्यूजन, अपनी सोच को रियलिटी, वास्तविकता का रूप दिया। तो ये वीडियो का मोटिवेशन यही था कि हम जो सोचते हैं, हमारी सोच बहुत छोटी होती है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर हम 10 रुपए कमाएंगे तो बहुत खुश होते हैं कि 10 रुपए मैंने कमाया है, बाजार पे जाके गोलगप्पा खाएंगे, समोसा खाएंगे, जो भी खाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़ा सोचे कि 200 रुपए कमाएंगे तो घर वाले के लिए भी ले जाएंगे, उस 200 रुपए में से 100 रुपए घर वाले खाएंगे, 100 रुपए बचेगा। ये बड़ी सोच थी। अगर बड़ी सोचते हैं, अब आपने सोचा कि मैं दिन में 2000 रुपए कमाऊंगा, ठीक है,
अगर वो 100% नहीं हो पाता, 2000 रुपए कमाने के लिए आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो 100% नहीं होता है, फिर भी आप अगर उसमें लगे हुए हैं तो दिन भर में तो 1000 रुपए कमा ही लेंगे। अगर आप 50% सक्सेस होते हैं फिर भी, तो हमारा सोच क्या रहता है, हम दिन भर में 200 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए कमाते, तो सोच हमारी यही सीमित है। इस बैरियर में, माइंड का बैरियर है ना, इसको विकसित करना होगा, थोड़ा बड़ा बनाना होगा, इसको इतना बड़ा बना देना है कि इसमें सारी चीजें एक्सेप्ट होती चले, नकारात्मक नाम की चीज हो ही ना, इसमें नेगेटिव हो ही ना। तो आप लोगों में से कितने लोग नेगेटिव छोड़ रहे हैं? सर जाता ही नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है। मैंने बताया तो, फोकस करो, आई कैन डू, आई कैन डू। जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड रख दिया, चिड़िया, और उस चिड़िया का आंख बना दिया, उस बर्ड का एक आंख था, और उसको यहाँ से लगभग मतलब नदी के उस पार, यानी समझ लो कि 150 मीटर दूर रख दिया, और सभी पांडवों को बुला के बोला, सबसे पहले ये दृष्टि से बोला कि तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? तो पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहा है, झील दिख रहा है, झरना दिख रहा है, और बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, पत्तियां दिख रही हैं, चिड़िया दिख रही है, तो और क्या दिख रहा है? और बादल दिख रहा है, बहुत सारी चीजें होता है, तो ठीक है साइड में तुम हो जाओ। भीम आया, भीम से भी यही सवाल कि तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? भीम ने भी बताया कि नदी दिख रही है, झरना दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, हवा, मतलब क्या, सॉरी और नहीं दिख रहा, आसमान दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, ये सारी चीज बताने के बाद फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम भी साइड। लास्ट में आता है अर्जुन, लास्ट टाइम, और फिर सवाल उसी से होता है, अर्जुन से वही सवाल अर्जुन से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है? और अर्जुन का सिर्फ एक जवाब आता है, मुझे उस पक्षी का आंख दिख रहा है गुरुजी, मुझे उस पक्षी का आंख दिख रहा है। क्योंकि उसने फोकस किया था। उसके हाँ बताया गया था, सबको बताया गया था कि वहाँ युधिष्ठिर ने भी बताया मुझे चिड़िया दिख रही है, लेकिन चिड़िया की आंख नहीं दिख रही है। ठीक है, अर्जुन को बहुत डाइवर्ट करने के लिए गुरुजी ने उनसे बोला कि देखो और भी कुछ दिख रहा है अगल बगल, तो नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। और तो गुरुजी ने कहा ठीक है चलाओ बात, और जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाया वो जाके सीधे चिड़िया के आंख में लगी, और चिड़िया मर गई, वो लकड़ी की थी यार मतलब उन्होंने टारगेट अपना सेट कर रखा। तो उस समय की रीजन, मेरी कहानी सुनने का रीजन क्या था मेन मेरा, उस समय डाइवर्सन नहीं था, हमारे दिमाग विचलित नहीं हो पा रहे थे उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय टीवी नहीं थे, इस समय गूगल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उस समय बाहरी माहौल ऐसा था कि आप पढ़ सकते थे, आप फोकस कर सकते थे। आज की बाहरी माहौल हमारी ऐसे है कि चाह के भी हम फोकस नहीं कर पाते। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पक्षी तो दिख रहा है, उस पक्षी पे निशाना लगाना है, पेड़ दिख रहा है, हवा दिख रहा है, पौधा दिख रहा है। इस बात से तो ये पता चलता है कि उस जमाने में भी नेगेटिव सोच नहीं थी, बात फोकस नहीं था, जितना अर्जुन का फोकस था उतना उनका फोकस नहीं था। उन्हें पक्षी तो दिख रहा था। होते हैं वो सभी को बोले थे पक्षी पे निशाना लगाना है आपको, ठीक है, सभी लोग चलिए ठीक है लगाना है, तो एक को बोला बोले किसमें क्या देख रहा है, ठीक है, तो बोला कि पक्षी दिख रहा है सर, जैसे गुरु जो बोल रहे थे ठीक है साइड हो, दूसरा है क्या दिख रहा है, तो पक्षी दिख रहा है, इसी तरह सभी को बोले। जब अर्जुन आया तो निशाना लगाना था बस पक्षी को, तो जैसे अर्जुन आया बोला कि गुरु जैसे बोले तुम्हें क्या दिख रहा है, तो द्रोणाचार्य बोले गुरु द्रोणाचार्य बोले तो पक्षी का जो है आंख दिख रहा है, बोला कि सही करे, जब आंख दिख रहा है तो निशाना पक्का श्योर लगेगा तुम्हारा, कोई जरूरी है कि उसका आंख ही दिख रहा है, हाँ तो निशाना लगाने के लिए कहीं भी तो निशाना लगता है ना आंख पे। चलिए ये टारगेट, तो चिड़िया के साथ भी वही था कि
चिड़िया के आंख को उस कलर का बनाया गया था कि वो फोकस वहां जाए, लेकिन बाकियों को नहीं दिख रहा था। और बताया भी गया था कि चिड़िया के आंख में 3 आती है। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले मुझे चिड़िया दिख रही है, आसमान दिख रही है। अब जैसे कि पहले ये चित्र बनाते हैं, पूछा कि इसमें आपका निशाना कहाँ जाएगा, तुरंत क्लियर हो गया सबका कि मैं सेंटर में मारूंगा। क्यों मारूंगा सेंटर में? इतनी बड़ी बोर्ड है, कहीं बात तो नहीं। क्यों सेंटर में मारेगा? सेंटर में ही मारेगा।